हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है तो सोच रही है राइट नाउ इन द मे ऑफ 2021। ओके, तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे माइट बी इन स्कूल कॉलेज या फिर ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं या फिर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। ओके गाइस, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे 2021 फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरीज। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है भाई उनके दिमाग में, क्या है, यू नो, एंड व्हाट दे आर थिंकिंग about you right now in the month of May 2021 for my beautiful beautiful Aries. Let's see and let's hope for the best. Okay. Okay, so Five of Pentacles, Page of Wands, Page of Pentacles, Three of Wands, Justice, Tower, Two of Pentacle, Knight of Pentacle, Hangman, and the Hierophant cards. Okay, this is the outcome for you guys. And bottom of the deck, the Lovers. Okay, so definitely guys, रीडिंग थोड़ी सी अजीब सी है। किसी के लिए डायरेक्ट है, किसी के लिए इनडायरेक्ट है, बिकॉज सबकी सिचुएशन सेम टू सेम तो नहीं नज़र आ रही। ओके गाइज, ओके लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज, देखिए गाइज, आपकी जो रिलेशनशिप है, ओके, अगर स्मूथली चल रही है इट्स ओके। अगर रिलेशनशिप में कोई ऊपर नीचे है, लेवल अप नहीं है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों सीन में अच्छी और गुड रिलेशन जो भी है, बैड, आपका जो भी पार्टनर है, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। ओके, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। ओके, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट हैज़ टू बी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में सही तरीके से नहीं बढ़ रही है। आपकी जो गड्डी है ना भाई, एक जगह पे रुकी पड़ी है, बिकॉज आई सी द हैंगमैन ओवर हियर। ओके, आपकी रीडिंग में डेफिनेटली ये हैंगमैन बता रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्टक है। इसी वजह से आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू हैवली। ओके, एंड हायरवेंड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, जो आपके आउटकम कार्ड में, दिस इज़ वेरी गुड कार्ड। बट उन्हें पता नहीं है क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि अगर आप सिंगल है, ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि शादी करने के बाद या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बाद इट विल बी गुड और बैड, दे डजंट नो। ओके, और अगर आप ऑलरेडी अगर मैरिड है आपके बंदे के साथ या फिर बंदी के साथ, सो उन्हें पता नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगी, सही तरीके से जारी भी है या नहीं है। बट स्टिल देयर इज अ लवर्स कार्ड्स, यू नो, इन द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा जो जनरली हम अवॉइड करते हैं, पर पता नहीं इस रीडिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है मुझे बतानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेगेटिव इन वॉट सेंस, देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप में से कुछ लोग हो सकते हो जिनके पास कुछ एसेट्स हो सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर पैसा है, रहता है ना कुछ लोगों के पास, तो यू कैन मैनिपुलेट योर पार्टनर। आई डोंट वांट एनीबडी टू मैनिपुलेट देयर पार्टनर, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है इस रीडिंग के अंदर कि अगर आप किसी को चाहते हो ना, तो यू नो क्या होता है ना, किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदना, एक्स वाई जेड, वो वाला सीन यहाँ पे हो सकता है। तो यू, इफ़ समवन वांट्स टू इम्प्रेस देयर पार्टनर, कैसा होता है आजकल की लाइफ में, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ लोग, है ना। तो यार, किसी को अगर प्यार चाहिए तो यू वांट टू इम्प्रेस योर गर्ल, और इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस योर बॉयफ्रेंड, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू हैव सम मनी एंड ऑल दैट, तो वो भी काम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कंपटीशन है गाइस, तो यू वांट टू बी अबव ऑल द पीपल, यू नो। अगर बंदियां हैं तो आपको उन बंदियों में टॉप आना है, ताकि आप अपने बॉयफ्रेंड को पटा सके या फिर बंदे को पटा सके, उनसे शादी कर सके। अगर आप बंदे हो तो यू नीड टू कम
अब ऑल द बंदाज आउट देयर हु आर हिटिंग ऑन यू गर्ल्स, है ना? तो वो वाला एक सीन है गाइस। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आपको कुछ गिफ्ट्स लेने पड़ेंगे, या फिर आपकी बंदी को कुछ ऐसी जगह पे लेके जा सकते हो डिनर पे, जहाँ पे उससे लगे कि भैया ये बंदा सही है, जिसके साथ मेरी जो मैरिड लाइफ हो सकती है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो यू कैन यूज़ द मनी एज द रिसोर्सेज, ठीक है? अभी आपको कुछ लोगों के लिए है जिनको अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, ओके? और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है गाइस, आई सी ओवर हियर, ये 2-3 कार्ड्स है ना गाइस, वो क्लियर कट बता रहे हैं अगर आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सीन में हैं, और अगर आप में से कुछ लोग मैरिड है, ठीक है ना, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जहाँ पे आपका फिजिकल कनेक्शन भी हो चुका है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में गाइस कोई बंदा आ सक रहा है, आ रहा है नया बंदा, ठीक है? इसे हम कह सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर अब कह सकते हैं अफेयर। दैट पर्सन माइट बी योर ट्रू लव, ओके? वो ट्रू लव हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली सबके लिए मैं बताऊंगा, कुछ लोगों के लिए बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में कुछ लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में, दे माइट बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर शादीशुदा, बट देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या फिर ऑलरेडी लाइफ में आ चुका है, एंड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन समथिंग इज़ गोना हैपन। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी गाइज, आपको यकीन नहीं होगा कि सच में प्यार होता है या नहीं होता। एक्स वाई जेड वाला सीन नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं या फिर नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड कर होता है। बट यहाँ पे आई सी समवन इज़ गोइंग टू ब्रेक अप देयर रिलेशनशिप, और या फिर गाइज मैरिज भी हो सकती है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस हैं, ओके? बट ये जो ब्रेकअप है गाइस वो फटाफट से नहीं होने वाला, आई थिंक, यू नो, बिकॉज आई सी द 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गेटिंग थिंग्स डिले। यानी कि गाइस अगर आप है ना डिवोर्स चाहते हैं या फिर अपना ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो वक्त लगेगा। कम्युनिकेशन आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी आपके पार्टनर के साथ, यू नो, जो थर्ड पार्टी अगर होगा जिसके साथ आपको रिलेशनशिप में जाना है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो देर माइट बी समथिंग, यू नो, यू वांट टू, मतलब उससे कैसे मैं कहूँ, सही तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप में चले जाते हैं और वो बताते नहीं कि वो ऑलरेडी मैरिड है या नहीं है, ठीक है ना? और इस चक्कर में क्या होता था सीन गाइस, आपका जो भी पार्टनर है वो आपके बारे में गलत सोचने लग जाता है, फिर समझने लग जाता है कि उन्होंने चीट किया है, फलाना ढिमकाना और एक्स वाई जेड अभी हो गया है, ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ चीटर, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड और शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, एक्स वाई जेड। तो कम्युनिकेशन सही तरीके से करें, अपने पार्टनर को बताया कि वो आपके साथ या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में है, एंड दे आर गोना डाइवोर्स और दे आर गोना ब्रेकअप विद देयर करंट पार्टनर एक्स वाई जेड। कुछ लोगों के लिए है, सही तरीके से कम्युनिकेट करें। और ये 5 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने यहाँ पे कहा गाइस, समवन वो हियर वांट्स टू बी विथ यू फॉर द मनी। अगर आप में से कुछ लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है शायद हो सकता है आपके साथ है बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है? अगर जिनके पास पैसा है उन्हीं की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? देर माइट बी रीज़न। या फिर गाइस आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है फॉर द सेक ऑफ मनी, या फिर आप उन्हें छोड़ना चाहते हो टू हैव समथिंग, समथिंग सॉलिड ग्राउंड विद समवन एल्स। यानी कि चावर कार्ड्स क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है गाइस विद जस्टिस ओवर हियर, कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर को डिवोर्स देने का या फिर रिलेशनशिप एंड करने का, तो यहाँ पे कोई है जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर शादी वाली या फिर डिवोर्स टाइप सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में, यू नो, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हेल, मतलब 4-5 महीने, 6 साल, 6 साल, 5 महीने, कुछ भी आप ले लो गाइज, डेफिनेटली समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विथ यू, ओके? एंड बिकॉज ऑफ दैट जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यू नो गाइज, आप अपनी लाइफ में बहुत आपने टफ टाइम्स देखे हैं, ठीक है?
अगर आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद आपने काफ़ी टफ टाइम देखा होगा, या फिर आप रिलेशनशिप में आए हो और आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया है, बहुत कुछ कुछ बोला है, कहा है, शायद आपको फिजिकल हरास भी किया होगा, फाइनेंशियल हरास भी किया होगा, इस वजह से योर लाइफ इज़ बिन रून विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। तो ऊपर वाला जो है यूनिवर्स, दे आर गोना गिव यू द जस्टिस, और जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो टावर मोमेंट के साथ एंड हो रहा है, बिकॉज द लव ऑफ योर लव लाइफ इज कमिंग इन योर लाइफ। यानी कि आपके लाइफ में एक लव आ रहा है, समथिंग आई सी इज गोना कम इन योर लाइफ। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ जाएगा, या फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है जब आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो जाएगी। आई सी समवन आउट देयर इज डेफिनेटली गोना बी विथ यू। आपकी लाइफ में आपके साथ कोई ना कोई बंदा या बंदी आने वाला है विद द लवर्स कार्ड्स एंड विद द हाइफेंट ओवर हियर। राइट नाउ गाइज, आपका जो भी पार्टनर है जिसके ऊपर आपकी नज़रें है, दे आर वेरी यू नो वेरी मच इनटू यू। ओके, दे आर सेइंग कि वो आप में इन्वेस्ट करे या ना नहीं करे, बट डेफिनेटली द आपका जो भी पार्टनर है, उन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हेल के थ्रू गई हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। यानी कि दोस्तों, आप शायद बहुत सारी चीज़ अपने जहन में अपने अंदर पकड़ के बैठे हो, होल्ड करके बैठे हो, किसी को नहीं बता रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप वो सारा पेन, वो सारा दर्द वापस बाहर नहीं लाना चाहते हो। लेकिन थ्री ऑफ वॉन्ड इज़ अ वेटिंग कार्ड। मैं तो आपको यही बताऊंगा कि वक्त आपका शायद आ चुका है या फिर आने वाला है, जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इज़ ऑल अबाउट वॉट, अगर आपने कुछ दिया है, अच्छा दिया है यूनिवर्स में, यूनिवर्स यानी कि हम जहाँ रहते हैं, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो डेफिनेटली यूनिवर्स उसको 10 टाइम्स बढ़ा के आपको देता है। अगर आपने अच्छाई की तो डेफिनेटली समथिंग इज गोना कम इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ हैप्पी विद अ लव, विद अ सॉलिडिटी इज डेफिनेटली गोना कम। ओके, एंड ये टावर कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है गाइज, ये बता रहा है गाइज कि आपके लाइफ की आपकी लाइफ में मसला क्या है गाइज, पता है? आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, बट स्टिल आपकी लाइफ में जो मिला है आपको वो बहुत ही कम मिला है। और मिलने के बाद भी गाइज यू आर नॉट हैप्पी। वो सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद भी यू आर नॉट हैप्पी वेर एवर यू आर राइट नाउ। इसलिए गॉड जो है इन कमिंग डेज, दे आर गोना ब्रिंग दिस टावर इन योर लाइफ। आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा जो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा। आई सी समथिंग इज़ गोना कम टुवर्ड्स यू। एक नया प्यार कह सकते हैं, या फिर एक लाइफ की नई मंजिल कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं गाइस कि सबके लाइफ के अंदर डाइवोर्स ही आएगा अगर आप मैरिड हो सकता है गाइस कि आपके लाइफ, आपका जो पार्टनर है उसकी लाइफ में कोई अगर थर्ड पार्टी होगी तो वो कट हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फॉलन बैक, और वो बंदा फिर से आपके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोगों के इसमें डेफिनेटली एक डाइवोर्स होगा, बिकॉज लव ऑफ योर लाइफ की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे सारी ज़िंदगी, जो ऊपर वाला भेज रहा है, दैट माइट बी देयर। बट डेफिनेटली गाइज, आपके लाइफ के अंदर जो भी है, आप जहाँ कहीं भी होंगे, सिंगल है, मैरिड है, या फिर आपका डिवोर्स हो गया, जो भी है गाइज, डेफिनेटली आपके लाइफ में आई सी समथिंग बिग इज गोना कम, और वो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने वाला है। ठीक है, एंड जो लोग सोच रहे गाइस कि मुझे अब हम मेरे पार्टनर से डिवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ब्रेकअप होगा, डेफिनेटली मैसेज इज गोना कम स्लोली, बट डेफिनेटली इट्स गोना कम। ओके, बट सबसे बड़ा मसला क्या है ना, ये जो एंडिंग है, एंडिंग जो है गाइस, वो फटाफट से होनी चाहिए। अगर एंडिंग फटाफट से होती है तो ये सारी चीज़ें जो आप वेट कर रहे हो इतना, वो वेटिंग पीरियड जल्दी से जल्दी ख़त्म होने के चांसेस है। ओके, आई सी समवन ओवर हियर इज़ फाइनेंशियली वीक। जो लोग गाइस फाइनेंशियली वीक है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने का इरादा कर लिया है बिकॉज दे वांट टू गेट इन्वॉल्व विद समवन एल्स, सो हो सकता है कि वो अपने काम में, मतलब वो जो सोच रहे हैं उसमें वो कामयाब ना हो, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गेटिंग टू फास्ट टू क्विकली कुछ लोगों के लिए। ओके, बट डेफिनेटली गाइज,
मुझे लग रहा है गाइस ये जो मंथ है आप लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू डिसाइड। ये टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है गाइस कि यू नो आपके पास जब ऑप्शन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज अबाउट ऑप्शन, बट एज पर द रीडिंग 1 2 3 एंड 4 ये चार कार्ड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ गाइस। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देर इज समवन आउट देयर जिसके साथ गाइस आपका एक पैचअप हो सकता है, ठीक है। समथिंग मे स्टार्ट। कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है, भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप या फिर मैरिड हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों का डाइवोर्स हो सकता है, कुछ लोग एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है गाइज इसके अंदर, नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों के इसमें रीयूनियन हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। यू नो यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट कि भैया मुझे किसके साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ानी है। और भी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है गाइस कि आप लोग जब भी किसी डिसीजन पे जाओगे, लव एंड रिलेशनशिप, लव मैरिज, समथिंग इज गोना बी देयर। अगर आपको किसी ने छोड़ा है या फिर यू आर स्टिल अलोन और आप छोड़ने का इरादा कर रहे हो, तो गाइज़ मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पे गाइज़, यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी सब जगह से। आपको लग रहा होगा नहीं यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फलाना डिमकाना एक्स वाई जेड वाला सीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइज़। ये सारे लोग जो है आपके आसपास, आप उनसे डरते हो, कोई डिसीजन लेने के लिए, फिर एक्शन लेने के लिए जो आपको अपनी लाइफ में करना है। बट जिस दिन आप वो डिसीजन ले लोगे, वो एक्शन ले लोगे अपने प्यार की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ, तो डेफिनेटली धीरे 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 एवरीबडी विल गोना सपोर्ट यू एंड यू विल गेट शॉक्ड बाय दैट। बिकॉज आई सी टावर। टावर क्या होता है? वो सारी चीज़ें करता है, शॉकिंगली करता है कि जहाँ पे भैया आपको ना पता नहीं है कि ये बंदा सपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली बंदे ने सपोर्ट किया, आपको लगेगा यार मुझे फाइनेंशियल बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा आके आपको सपोर्ट कर देगा। ये वाली चीज़ें होती है जिसे हम कहते हैं शॉकिंग एक्स वाई जेड। ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस डेफिनेटली। बट मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी रिलेशनशिप बैड है गुड है दैट डजेंट मैटर, बट स्टिल वेर एवर यू आर, योर पर्सन इज डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू इन वॉट लेवल। बिकॉज जिसके साथ भी आपका कुछ कम्युनिकेशन या फिर पॉज है या फिर कोई राब्ता नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, दैट ही और शी डजेंट लव यू, ऐसा कोई सीन नहीं, दे आर स्टिल स्पाइंग ऑन यू। ओके, बट मुझे लग रहा है दोस्तों बहुत लोगों की लाइफ में एक नया बंदा या नई बंदी की एंट्री हो सकती है इन कमिंग डेज और कमिंग फ्यूचर। ओके, और जो लोग ब्रेकअप मोड से जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और नो कम्युनिकेशन है, जिन लोगों का, कुछ लोगों का, नॉट फॉर एवरीबडी गाइज, उनके इसमें एक मैं बात बता दूं कि ये टावर जो है ना वो एक रीयूनियन भी करवा सकता है, ठीक है। हैंगमैन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सारी चीज़ें रुक जाती है, और टावर यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि देयर माइट बी चांसेस विद जस्टिस, आपको जस्टिस मिल सकता है टावर से। टावर सारी चीज़ों को बदल देता है। मतलब अगर ये हैंगमैन है तो टावर में रिवर्स इट, उस टावर के अंदर वो काबिलियत होती है गाइस जो सारी चीज़ों को बदल दे। क्योंकि अगर आपने सही किया है अपने लाइफ में तो डेफिनेटली जस्टिस इज़ गोना बी देयर फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस कि आप रिलेशनशिप में चले जाओगे या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बट ये हायरफेंट इज़ द आउटकम कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। बट यहाँ पे एक मसला है गाइस, वो मसला ये है कि जब लाइफ में आपको वो चीज़ मिल जाएगी ना दोस्तों, मतलब अगर आप सिंगल है और आप जो शादी करने जाओगे बंदे के साथ या फिर बंदी के साथ, डेफिनेटली यू आर गोना क्वेश्चन मार्क ऑन दैट कि यार सच में ये हो रहा है, सच में मैं शादी कर रहा हूँ या शादी करने वाली हूँ। सच लाइक थॉट्स, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में जाने वाले हैं, बिकॉज ये कार्ड क्लियर कट यहाँ पे बता रहा है कि यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप इन योर लाइफ। यानी कि दोस्तों आप
अपने लाइफ में बहुत सारी आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है कि यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट, आपने सोचा कि मेरी लाइफ में ये होगा, मेरी लाइफ में वो हो गया, फलाना ढिमकाना होगा, एक्स वाई जेड, मैं बहुत खुश रहूँगा, हैप्पी रहूँगा, हैपनिंग रहेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके मुताबिक कुछ उल्टा पुल्टा सीन हो गया है गाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर वेरी मच हर्ट, एंड दैट्स वाई द जस्टिस कार्ड इज़ हियर। मतलब जस्टिस कार्ड यहाँ पे आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है उस बंदे के थ्रू। मोस्ट प्रॉब्ली आई सी समवन डेफिनेटली न्यू इज कमिंग, बट जो अकेले है गाइज, उनका अगर ब्रेकअप हो चुका है तो जिन देर आर चांसेस फॉर रीयूनियन ऑल्सो। ओके, समथिंग इज गोना स्टार्ट बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड। अब यार यहाँ पे टावर कार्ड किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज सबकी सिचुएशन सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड होंगे, या फिर कुछ अनमैरिड होंगे, या फिर स्कूल वाले होंगे, डेफिनेटली उनका सीन तो कुछ और ही होगा गाइज। ओके, बट डेफिनेटली पॉजिटिविटी व्हाट आई एम सीइंग इज गोना बी देयर। ओके, और यहाँ पे ये कार्ड जो स्टार्टिंग में बता रहा है गाइज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है गोइंग टू लीव समवन। मतलब कुछ आप छोड़ के किसी और जगह पे जाने की कोशिश करोगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, हेल्थ और वेल्थ जो भी हो, बट यू आर गोइंग टू गेट कमिटेड in some sort of relationship in coming days and nearby future guys. So this was the reading for you my love. Bye, take care.